माया और भ्रम। जब हम अमूर्तता से अपने अस्तित्व के सामान्य रोजमर्रा के तथ्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा पूरा जीवन एक विरोधाभास है। अस्तित्व और गैर अस्तित्व का मिश्रण। ज्ञान में यह विरोधाभास है। ऐसा लगता है मनुष्य सब कुछ जान सकता है, यदि वह केवल जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कदम चले, उसे एक अडिग मिल जाता है, दीवार जिसे वह पार नहीं कर सकता। उसका सारा काम एक घेरे में है, और वह उस घेरे से आगे नहीं जा सकता। जो समस्याएं हैं, उसके सबसे करीबी और प्यारे, उसे दिन रात बुला रहे हैं, समाधान के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वह हल नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के पार नहीं जा सकता। और फिर भी वह इच्छा उसमें दृढ़ता से निहित है। फिर भी हम जानते हैं कि केवल अच्छाई को नियंत्रित और जांच कर प्राप्त किया जाना है। हर सांस के साथ, हमारे दिल के हर आवेग के साथ हमें स्वार्थी होने के लिए कहते हैं। साथ ही हमारे परे कुछ शक्ति है जो कहती है कि निस्वार्थता ही अच्छा है। हर बच्चा जन्मजात आशावादी होता है, वह सुनहरे सपने देखता है। युवावस्था में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। एक युवक के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती है, और जैसे हार या पतन। जब बुढ़ापा आता है और जीवन खंडहर हो जाता है, सपने हवा में गायब हो जाते हैं, और आदमी निराशावादी हो जाता है। इस प्रकार हम प्रकृति से प्रभावित होकर एक अति से दूसरी अति तक जाते हैं, बिना यह जाने कि हम कहां जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास खाने पीने की पर्याप्त आपूर्ति होती है, वह आशावादी होता है, और वह विपत्ति की चर्चा से दूर रहता है, क्योंकि वह उससे डरता है। संसार के दुखों और क्लेशों के विषय में उससे न कहना, उसके पास जाओ और बताओ कि यह सब अच्छा है। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, वह कहता है। मुझे देखो, मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर है। मैं ठंड और भूख से नहीं डरता, इसलिए मेरे सामने ये भयानक तस्वीरें मत लाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ठंड और भूख से मर रहे हैं। यदि तुम जाकर उन्हें सिखाओ कि सब कुछ अच्छा है, तो वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। जब वे दुखी होते हैं तो वे दूसरों के सुखी होने की कामना कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार हम आशावाद और निराशावाद के बीच झूल रहे हैं। फिर मृत्यु का जबरदस्त तथ्य है। सारी दुनिया मौत की ओर जा रही है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारी सारी प्रगति, हमारे घमंड, हमारे सुधार, हमारे विलासिता, हमारे धन, हमारे ज्ञान का एक ही अंत है, मृत्यु। बस इतना ही तय है। शहर आते हैं और चले जाते हैं, साम्राज्य बढ़ते और गिरते हैं, ग्रह टुकड़ों में टूटते हैं और धूल में उखड़ जाते हैं, अन्य ग्रहों के वायुमंडल से उड़ा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह अनादि काल से चला आ रहा है। मृत्यु सब कुछ का अंत है। मृत्यु जीवन का अंत है, सौंदर्य का, धन का, शक्ति का, नैतिक गुण का भी। संत मरते हैं और पापी मरते हैं, राजा मरते हैं और भिखारी मरते हैं। वे सभी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और फिर भी जीवन पर यह जबरदस्त पकड़ मौजूद है। किसी तरह, हम नहीं जानते क्यों, हम जीवन से चिपके रहते हैं, हम हार नहीं मान सकते। और यह माया है। माँ बड़े ध्यान से बच्चे का पालन पोषण कर रही है, उसकी सारी आत्मा, उसका जीवन उस बच्चे में है। बच्चा बड़ा हो जाता है, आदमी बन जाता है, और संयोग से एक जंगली बन जाता है, अपनी माँ को लात मारता है और हर दिन उसे पीटता है, और फिर भी माँ बच्चे से चिपकी रहती है, और जब माँ की बुद्धि जागती है, तो वह उसे प्रेम के विचार से ढक लेती है। वो सोचती है कि यह प्यार नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसने उसकी नसों को पकड़ लिया है, जिसे वह हिला नहीं सकती। वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस बंधन को नहीं हटा सकती जिसमें वह है। और यह माया है। हम सब स्वर्ण ऊन के पीछे भाग रहे हैं। हम में से हर कोई सोचता है कि यह उसका होगा। प्रत्येक समझदार व्यक्ति देखता है कि उसका मौका शायद 2 करोड़ में से एक है, फिर भी हर कोई इसके लिए संघर्ष करता है। और यह माया है। हमारी इस धरती पर दिन रात मौत हमारा पीछा कर रही है, लेकिन साथ ही हम सोचते हैं कि हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया था, इस पृथ्वी पर सबसे अद्भुत चीज क्या है? और राजा ने उत्तर दिया, हर दिन लोग हमारे चारों ओर मर रहे हैं, और फिर भी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे। और यह माया है। Maya and delusion. Coming from abstractions to the common, everyday details of our lives, we find that our whole life is a contradiction, a mixture of existence and non-existence. There is this contradiction in knowledge.
It seems that man can know everything if he only wants to know, but, before he has gone a few steps, he finds an adamantine wall that he cannot pass. All his work is in a circle, and he cannot go beyond that circle. The problems which are nearest and dearest to him are impelling him on and calling, day and night, for a solution, but he cannot solve them, because he cannot go beyond his intellect. And yet that desire is implanted strongly in him. Still, we know that the only good is to be obtained by controlling and checking it. With every breath, every impulse of our heart asks us to be selfish. At the same time, there is some power beyond us that says that it is unselfishness alone that is good. Every child is a born optimist. He dreams golden dreams. In youth, he becomes still more optimistic. It is hard for a young man to believe that there is such a thing as death, such a thing as defeat or degradation. Old age comes, and life is a mass of ruins. Dreams have vanished into the air, and the man becomes a pessimist. Thus we go from one extreme to another, buffeted by nature, without knowing where we are going. The man, who has enough to eat and drink, is an optimist, and he avoids all mention of misery, for it frightens him. Tell not to him of the sorrows and the sufferings of the world, go to him and tell that it is all good. Yes, I am safe, says he. Look at me. I have a nice house to live in. I do not fear cold and hunger, therefore do not bring these horrible pictures before me. But, on the other hand, there are others, dying of cold and hunger. If you go and teach them that it is all good, they will not hear you. How can they wish others to be happy when they are miserable? Thus we are oscillating between optimism and pessimism. Then, there is the tremendous fact of death. The whole world is going towards death. Everything dies. All our progress, our vanities, our reforms, our luxuries, our wealth, our knowledge, have that one end, death. That is all that is certain. Cities come and go, empires rise and fall, planets break into pieces and crumble into dust, to be blown about by the atmospheres of other planets. Thus it has been going on from time without the beginning. Death is the end of everything. Death is the end of life, of beauty, of wealth, of power, of virtue too. Saints die and sinners die, kings die and beggars die. They are all going to die, and yet this tremendous clinging on to life exists. Somehow, we do not know why, we cling to life, we cannot give it up. And this is Maya. The mother is nursing a child with great care, all her soul, her life, is in that child. The child grows, becomes a man, and perchance becomes a blackguard and a brute, kicks her and beats her every day, and yet the mother clings to the child, and when her reason awakes, she covers it up with the idea of love. She little thinks that it is not love, that it is something which has got hold of her nerves, which she cannot shake off, however she may try, she cannot shake off the bondage she is in. And this is Maya. We are all after the golden fleece. Every one of us thinks that this will be his. Every reasonable man sees that his chance is, perhaps, 1 in 20 million, yet everyone struggles for it. And this is Maya. Death is stalking us day and night over this earth of ours, but at the same time, we think we shall live eternally. A question was once asked of King Yudhishthira, what is the most wonderful thing on this earth? And the king replied, every day people are dying around us, and yet men think they will never die. And this is Maya.